चलिए मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं कि हम लोग का भी एग्ज़ाम हो गया है रेलवे ग्रुप डी का। आप लोग का कितना हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कम से कम 70-75 के आसपास ज़रूर है आप लोग अटैम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि एक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग जैसे एसपीडी पढ़े हैं वन लाइनर क्वेश्चन, तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। रीजनिंग भी अच्छा आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट और क्या कहते हैं सेलोलिज्म वगैरह से रीजनिंग आ रहा है। तो आप लोग को रीजनिंग खास करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। मैथ भी पढ़ के जाना है। मैथ में जो है आपको द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आ रहा है, मूलों की संख्या बोला जा रहा है निकालने के लिए। इस सब तरीक़ा से आप लोग को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 5-6 लड़का का रिव्यू किया है तो सभी ने, किसी ने कहा है कि 60 बनाया है, किसी ने कहा है कि मैक्सिमम लड़के ने कहा कि हम 60 से 70 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं। तो आप लोग कितना किए हैं? मैंने भी किया है 60 से 70 के बीच में अटैम्प्ट। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहा है, मानना पड़ेगा। किसी ना किसी शिफ्ट में, जैसे हम लोग ने थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था 24 तारीख को, तो थोड़ा क्वेश्चन जो था करंट अफेयर भी थोड़ा टफ था। यानी ऐसा करंट अफेयर पूछा था जैसे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग कृपया करके मैथ पे और रीजनिंग पे अच्छा तरह से ध्यान दीजिए। और साइंस रेलवे के लिए जिसका साइंस अच्छा है उसको कंफर्म है कि उसको नौकरी होना ही होना है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कहते हैं, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था रेलवे में। उसके बाद जो है रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। उसके बाद देखिए एल्केन ग्रुप से भी क्वेश्चन आ रहा है, कि जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा गया था, और एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का ये सब फार्मूला होता है, उस पर भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग उस पर ट्राई मारेंगे। हाँ, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन, नल और टंकी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग उस पर भी ध्यान दे देंगे। लाभ हानि से भी क्वेश्चन, मैथ में तो समझ आइए कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन आना चाहिए वहीं से आ रहा है, तो मैथ के लिए दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप लोग को दिक्कत ये है कि आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें जो है सीटिंग अरेंजमेंट में आप लोग को क्वेश्चन बड़ा देख के नहीं घबराना है। उसमें पढ़ के और अरेंज करना होता है कि दायां बैठा है, बायां बैठा है, ऊपर नीचे, यही सब। एक कोई गोलाकार वृत्त में बैठ जाएगा, या कभी जो है अपने कहेगा कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है, कभी दक्षिण दिशा के, तो आपको पूछेगा उसके दाएं वो है, उसके बाएं वो है। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा तैयारी करेंगे अच्छा से। और साइंस फैकल्टी थोड़ा देख लीजिएगा। 10th लेवल का जो है आप लोग 10th का समझ जाइए ना, कि आप लोग साइंस का क्वेश्चन देख लेते तो आप लोग से सब कुछ बन सकता है, क्योंकि सारा 10th लेवल से पूछा जा रहा है। जैसे केमिस्ट्री का लीजिए, और न्यूमेरिकल भी आ रहा है, क्या कहते हैं, इसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आ रहा है। और बायोलॉजी से तो इतना क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला मेरे शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट में ही आता होगा, लेकिन केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।